हेलो देखो का ये द डेविड बपाया किंग रिवेंज का पार्ट 4 है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम बिना देरी के पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो तायोंग के लिए कॉफ़ी बना कर लाता है और वो कॉफ़ी तायोंग को देता है, तो तायोंग एक घुट लेके वो जो है थूक देता है। तो जंगकुक जो बहुत ही डर जाता है, तो तायोंग बोलता है, इतना गंदा कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी बनाना भी नहीं आता है? हाँ, तो जंगकुक, बट हमने कॉफ़ी को अच्छे से बनाया है, हमने टेस्ट किया था, बट अच्छा था। तो तायोंग तो जंगकुक के मुंह पे स्लैप कर बोलते हैं, तो मुझसे ज़बान लड़ाओगे? जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं तायोंग के इस बिहेवियर से। तायोंग वो जो जंगकुक की फिंगर जो है ज़बरदस्ती उस कॉफ़ी मग में डाल देता है, तो जंगकुक जो दर्द में तड़प जाता है, क्योंकि वो कॉफ़ी जो बहुत ज़्यादा ही गर्म था। और वो बोलता है, प्लीज़ छोड़ दे, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, प्लीज़ छोड़ें। बट तायोंग जंगकुक को यूँ पेन में देख मुस्कुराता है, उसे बहुत अच्छा फील होता है, जैसे वो बहुत अच्छा कर रहा है। और उसकी फिंगर को वो 5 मिनट बाद निकाल देता है। जंगकुक का हाल रो रो के बहुत बुरा हो गया था, उसकी फिंगर पूरी रेडम रेड हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी हो गई थी। उसके आंसू बहने लगते हैं और उसके आंसू बह ही रहे थे। तो तायोंग, अब तुम मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, और हाँ, आज से और अभी से ही तुम इस पूरे मेंशन का काम करना है, और फिर मेरे लिए लंच भी और डिनर भी बनाना है। जाओ, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जंगकुक जो जल्दी से सीधा किचन में जाता है और फिर से ठंडा पानी लेके अपनी फिंगर पे डालता है। उसकी आंखों से यूं ही आंसू बह रहा था। वो जो है वहीं खड़े होके रोने लगा और बोला, क्यों क्यों इतनी नफरत? जो गलती वो एक गलती से हुआ है, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। क्यों तायोंग, क्या इस तरह मुझे हर्ट करना? सच में वो सब रिवेंज के लिए किया था। मेरे करीब आना, मुझसे फ्रेंडशिप करना और फिर झूठा पर्पस, फिर झूठा रिलेशन करना एक नाटक था। आई एम सॉरी मॉम डैड, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया। आप अपने जंगकुक से नाराज़ होंगे ना कि आपका जंगकुक आपको छोड़ के चला गया। आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे, बट आप अपने जंगकुक को माफ़ कर देना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें। पता नहीं हम आपसे मिल पाएंगे भी या नहीं, या हमारी पूरी ज़िंदगी यहाँ बीत जाए, या वो डेविल हमें जल्द ही मार दे। सॉरी। वो ऐसे रो रहा था कि एक मैड आके रूडली बोलती है, अगर तुम्हारा रोना धोना बंद हो गया हो तो तुम काम कर लो। फिर तुम्हें किंग के लिए 1 बजे तक लंच भी बनाना है, उनको देर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर तुम्हें फिर पनिश मिलेगा। तो जंगकुक मैट को देख डर गया था, क्योंकि उसके मैट के तेज बड़े बड़े थे ना। तो जंगकुक जो है अपनी धीमी आवाज़ में ओके बोलता है। वो उसके जाने के बाद लंबी सी ब्रीथ लेता है और बोलता है, अब जंगकुक तुम्हें इस सब को झेलना पड़ेगा, इस सब को देखने की आदत बनाना होगी। ये तुम्हारी इंसानी दुनिया नहीं, वंपायर की दुनिया है। यहाँ सभी वंपायर हैं सिवाय तुम्हारे हटा के। और वो अब मेंशन का काम करने लगता है। मेंशन इतना बड़ा था कि जंगकुक बहुत ही टाइट हो गया था इतना सारा काम करके। फिर वो तायोंग के लिए किचन में आता है, उसके लिए जल्दी जल्दी लंच बनाने लगता है। तो तभी जंगकुक के पास अजम्मा आती है। तो जंगकुक तो वो, हाँ मैं क्या, तुम्हारे को मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो जंगकुक, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के किंग ने सारे काम मुझे दिए हैं जो मुझे अकेले नहीं करने हैं। वैसे आपसे एक बात पूछूं? तो अजुम्मा, जी सर। तो जंगकुक, पहले तो आप मुझे सर नहीं बोलें, इतनी रिस्पेक्ट ना दें। मैं सर नहीं हूँ, मैं भी एक सर्वेंट ही हूँ आप लोग की तरह। मैं भी एक सर्वेंट ही हूँ। ये कि आपके किंग ने मुझसे शादी की, हमें सर्वेंट बनाने के लिए ही शादी किया है। वैसे यहाँ कोई भी हमसे सही से बातें नहीं करता है। आप हमसे रूड तरीके से बातें क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहाँ तो सब मुझसे रूडली बातें कर रहे हैं। तो वो अजुम्मा, हाँ ये किंग का ऑर्डर है कि हम में से कोई तुमसे प्यार से बातें नहीं करे और ना ही कोई हेल्प करे।
बट तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, तो तुमसे रूडली बात नहीं हो पाता। और जब मैं तुम्हें इतना सारा काम किया तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। इतने सारे सर्वेंट का काम तुमने अकेले नहीं किया। तो जंकुक, नहीं, आप फिक्र ना करें, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएं कहीं आपके किंग मेरी वजह से आपको डांटे या जॉब से ना निकाल दें। आप जाएं। वैसे तो मेरा लंच बन गया है। आपके किंग कब आने वाले हैं? तो अजुम्मा बस आने वाले ही हैं। तो जंकुक, ओके थैंक्स। और इस सारे खाने को वो डिश में करने लगता है कि तभी तायुंग भी आ जाता है और वो डाइनिंग टेबल के पास वो जाके बैठ जाता है। तो जंकुक तायुंग को देख थोड़ा पहले डर भी जाता है, बट वो हिम्मत कर तायुंग के लिए लंच लेके जाता है। और वो जो तायुंग को लंच सर्व करता है, तायुंग जो जंकुक को एक नज़र देखता है जो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ लग रहा था। तो ये देख तायुंग इस्माइल कर बोला, ये तो बस शुरुआत है बेबी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है सेंसिटिव बॉय। और वो खाना खाने लगा। खाने का एक बाइट मुंह में लिया और वह एकदम रुक गया। तो जंकुक फिर से डर गया कहीं तायुंग उसको फिर पनिश ना करे, उसको स्लैप ना करे। तो तायुंग जो जंकुक की तरफ देखता है जो पहले ही डरा हुआ था। तो तायुंग एक हल्की सी स्माइल कर बोलता है, वैसे तो खाना बेहतर ही है, बट कल इससे भी अच्छा होना चाहिए। तो जो है जंकुक एक रिलीफ की सांस लेता है और बोलता है जी। और वो जाने लगा। तो तायुंग, कहाँ जा रहे हो? यहीं खड़े हो जब तक मेरा होना चाहे। तो जंकुक, ओके। वो वैसे ही बहुत थका था और तायुंग इतना सुकून से सिलो सिलो खा रहा था कि जंकुक के पैरों में भी दर्द हो रही थी। खाए खाए, बट वो चुपचाप खाया रहता है। उसको पता है तायुंग ये सब जान के कर रहा है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो तायुंग से कुछ भी बोलने की या कुछ भी बोल पाए। वो डरता है तायुंग से, वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। थोड़ी देर बाद तायुंग बोलता है, चलो मेरा हो गया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। और हाँ, तुम जल्दी से रूम में आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो जंकुक डर जाता है और वो बस सर हाँ में हिलाता है। तायुंग जो चला जाता है और जंकुक जो डरने लगता है कि इस डेविल के दिमाग में अब क्या चल रहा है, अब वो क्या कहेगा, क्यों रूम में बुलाया है। वो ये सब सोचते सोचते डिश को वॉश कर रहा था कि तभी जोर से तायुंग की आवाज़ आती है, जंकुक कहाँ मर गए हो, अभी तक तुम नहीं आए हो। तो जंकुक तायुंग की वॉइस सुन बस डर जाता है और वो बोलता है, बस आया 2 मिनट। और वो सब जल्दी जल्दी कर जल्दी से भागते हुआ रूम में आता है। तो वो देखता है कि तायुंग जो बेड पे बैठा है। तो वो बोलता है, क्या हुआ तायुंग? तो तायुंग खड़ी होके जंकुक के फेस को टाइटली पकड़ बोलता है, पहले तो अपने इस मुंह से मेरा नाम लेना बंद करो। तो मुझे तायुंग नहीं बल्कि मास्टर बुलाओगे, समझे? तो जंकुक चढ़ते हुए, ओके मास्टर। तो तायुंग, गुड, चलो पहले जाके तुम फ्रेश होके आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रहा है। बेचारा इंसान एक तो सारा काम किया था तो उसके अंदर से स्मेल तो आएगा, उसे पसीना तो आएगा ही ना। तो जंकुक ओके, और वह ड्रेस को लेके फ्रेश होने चला गया। तायुंग जो फिर से बेड पे लेट गया था। थोड़ी देर बाद जंकुक फ्रेश होके बाहर आता है। उसने वाइट शर्ट पहना था जिससे उसकी बॉडी शो हो रही थी। उसके बालों से जो पानी उसकी बदन पे गिर रहा था, उसके ऊपर गिर रही थी, उससे वो और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसकी मिल्की सी बॉडी देख तायुंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बेड से उठ जंकुक के पास जाने लगता है। तायुंग के इस एक्शन से जंकुक की सांसें रुक गया और वो तायुंग को यूं ही अपनी दो पपी आई से गोने लगा। तायुंग जंकुक के करीब बढ़ता जा रहा था। जंकुक डर के मारे पीछे जाता जा रहा था। तो तायुंग शाउट कर बोलता है, वहीं रुक जाओ जंकुक, वरना अच्छा नहीं होगा। तो जंकुक जो डर के मारे वहीं रुक गया था। उसकी आँखों में हल्की हल्की सी नमी छाने लगी थी। तायुंग जाके जंकुक को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ पुल करता है। जंकुक डरते हुए बोलता है, तायुंग क्या कर रहे हो? तो तायुंग बोलता है, मैंने क्या कहा था अभी?
तो जंकुक सॉरी मास्टर, ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़ दो। तो तायंग जंकुक के लिप्स पे फिंगर रख बोलता है, चुप कर जाओ बेबी। जंकुक तायंग की इन हरकतों से और भी डर रहा था। तायंग जो अपनी फिंगर जंकुक की उसकी पतली से नाजुक की कमर पे गयाता है तो जंकुक क्या कर रहे हो, छोड़ो। तो तायंग जंकुक को सीधा अपनी बाहों में उठा लेता है। तो जंकुक सब समझ जाता है कि जो तायंग क्या करना चाहता है और उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। तो जंकुक अब डर जाता है और डरते हुए, नो 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 तायंग प्लीज़, मुझे पहले ही बहुत पेन है, प्लीज़ छोड़ो ना, तुम ये नहीं कर सकते। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे, उसकी आंखों में आंसू थे। तायंग उसको प्यार नहीं बल्कि पनिश करता है, उसकी वो नाजुक सी बॉडी को हर्ट करता है, उसकी नाजुक सी बॉडी में निशान बनाता है। उसको रात का याद आ जाता है कि तायंग उसके साथ कितनी हार्ड तरीके से इंटीमेट हुआ था और उसकी बॉडी पे निशान अभी भी हैं और रात का दर्द ख़त्म नहीं हुआ है और तायंग फिर ये सब करना चाहता है और उसको दोबारा दर्द देना चाहता है। जंकुक एक छोटी सी बेबी की तरह रोया होता है और तायंग की जो है बाहों में ही मूव करते हुए बोलता है, नो तायंग प्लीज़, मुझे रात वाला दर्द अभी भी है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। देखो तुमने मुझे कितना बाइट किया है, तुमने मेरे गले को नाखून भी गोपा है, देखो तुमने मेरे को इतना सारा हर्ट किया है, तुम फिर मुझे एक दफ़ा और पेन देना चाहते हो। तायंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होती है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो सीधा मार डालो ना, ऐसे क्यों पनिश करते हो, प्लीज़ तायंग ऐसे पनिश मत करो, मेरी जान निकल जाती है, मैं भी एक इंसान हूँ। देखो तायंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तायंग जो जंकुक की बातों से इरिटेट हो जाता है और वह सीधा जंकुक को बेड पे ज़ोरों से पुश कर देता है। तो जंकुक की कमर पे चोट लग जाता है और वो चीखते हुए बोलता है, मेरी कमर। तायंग क्या कर रहे हो तुम, मैं वैसे ही बहुत थका हूँ, तुमको मुझे देख के ज़रा भी तरस नहीं आता, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होती है, तुम तो जो तुम्हारे मन में आता है तुम वो कह देती हो, पर तुम अपनी जगह मुझे रख के सोचा करो। तायंग मुझे दर्द होती है, प्लीज़ आज के लिए छोड़ दो, तुम मेरे साथ कल कर लेना प्लीज़, आज मत, आज मैं नहीं कर सकता, आज मैं तुम्हें देखो मुझे, मैं कितना वीक हूँ, मैंने सुबह से काम कर करके थक गया, मैंने ज़रा सा आराम भी नहीं किया और तुम मेरी इस बॉडी को और चोट देना चाहते हो। तायंग इससे अच्छा है तो मुझे एक ही दफ़ा मार दो, मैं इतना पेन नहीं झेल पाता, मैं भी इंसान हूँ, मुझे दर्द होती है, प्लीज़ छोड़ो तायंग। मैं तायंग जो जंकुक के जोरदार स्लैप करता है, उसकी स्लैप की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगती है। जंकुक की सिसकियाँ बन गया था। ये तायंग का फर्स्ट टाइम स्लैप था जो जंकुक को बहुत ज़ोरों वाला पड़ा था। तायंग मारता है पर इतना ज़ोरों वाला नहीं। आज जो स्लैप था जंकुक के कान में सींटियाँ बजने लग जाती है, उसका कान, उसका गाल, उसका बदन ही सुन्न हो गया था तायंग के इस थप्पड़ से और वो और भी ज़्यादा बेबी की तरह जो है बिलक बिलक के रोने लगा और तायंग के आगे हाथ जोड़ने लगा कि आज उसके साथ ऐसा नहीं करे, उसे बहुत ज़्यादा पेन है। पर तायंग कहाँ सुनने वाला था और वो जंकुक के ऊपर अटैक कर देता है, उसके लिप्स के ऊपर, और वो जंकुक के लिप्स को बहुत ज़्यादा हार्शली अपने टीथ से चबाने लगता है और अपने टंग को जंकुक के माउथ में स्लाइड करता है। ज़बरदस्ती वो फोर्स कर रहा था जंकुक को इस सब के लिए। जंकुक इस सब से रेडी नहीं था, बट तायंग जंकुक को फोर्स करके सब कुछ कर रहा था। वो जंकुक के लिप्स को खा रहा था अपने टीथ से, वो जंकुक को हार्शली लवली किस कर रहा था। वो जंकुक के लिप्स पे एक जोर से बाइट करता है जिससे जंकुक की आग निकल जाती है और तायंग जंकुक के वो ब्लड को अपने टंग से लिक और सकिंग कर लेता है और वो जंकुक के बॉडी में, उसकी लिप्स में मदहोश होता जा रहा था और वो जंकुक को यूँ ही पनिश कर रहा था। वो अपना सारा गुस्सा जंकुक के उस नाजुक से फूल जैसे लिप्स पे और उसकी प्यारी सी फूल जैसी बॉडी पे निकालता है और वो जंकुक को प्यार नहीं पनिश करता है जिससे जंकुक को बहुत पेन होती है। जंकुक से बर्दाश्त नहीं होती, पर तायंग को कौन समझाए।
तायंग जंगकुक कैसे किस करते करते उसके ड्रेस को भी फाड़ देता है और उसके ड्रेस को रूम में फेंक देता है और वो जंगकुक के साथ हार्शली इंटीमेट होने लगता है। वो जंगकुक को बेहद पनिश करता है, जिससे जंगकुक बस ऐसे ही रो रहा था। फिर वो आखिरकार थक के तायंग को वो सब करने देता है जो तायंग करना चाहता है। उसे पता है उसको रोकना और ख़ुद को स्लेप कराना यही एक ही बात होती है, इसलिए वो नहीं रोकता और तायंग जंगकुक के साथ ऐसे ही इंटीमेट होता रहता है। और फिर 2 घंटे बाद वो जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जंगकुक को ऐसे ही मदहोश जंगकुक बेड पे छोड़ देता है और खुद जाके कोल्ड बाथ लेके फ्रेश हो जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक जो ये सब कुछ देख रहा था और वो अपने फेस पे पिल्लो रख जोरों से रोने लगता है और बोलता है आई हेट यू किम तायंग, आई हेट यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम एक हस्बैंड होने के लायक भी नहीं। आई हेट यू। देखना एक दिन तुम भी इसी तरह पछताओगे। तुम अभी नहीं बट मेरे जाने के बाद ज़रूर पछताओगे। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। आई हेट यू तायंग, आई हेट यू। और वो पिल्लो रख ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़, उसकी सिसकियों की आवाज़ रूम में गूंजने लगता है। तायंग को उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना काम करके चला जाता है। तो बस देखो क्या आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करेगा। लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी के मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए ज़्यादा लोग नहीं हो पाया। तो बस बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट कर देना। बाय। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे तुम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। जो था वो रहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, था कभी प्यार तो इंसाफ मेरा कर दिया, या कभी था ही नहीं साफ मना कर दिया। ओ बेदर्दिया